सारा का सारा सीवर का पानी मिल रहा है। नीचे का जो जमीनी पानी है उसकी कहीं निकासी नहीं है। पानी अगर थोड़ा सा ये बारिश और हो जाएगी तो भिवानी पूरी तरह से डूबने के कगार उसमें आ गए। तो ये हालात आज भिवानी के हो गए हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा किसी भी तरह की। जो है किसी का, वो कहते हैं ना अधिकारियों, सरकार को कोई परवाह है ना अधिकारी को परवाह है। सारा इस तरह से हाल चल रहा है। जब मैं गई सारी जगह, लोगों ने मुझे बताया कि एक तो ये टैक्स और लगा दिया इन्होंने, गार्बेज टैक्स और लगा दिया, जो इसके ऊपर जो ये प्रॉपर्टी आईडी और इसका जो है। तो मेरे समझ नहीं आ रही, जब टैक्स लेते हो फिर उसके ऊपर गार्बेज टैक्स लगाने का क्या औचित्य है, नंबर 1। और नंबर 2, भिवानी तो गार्बेज डंप बन गया है, पूरी तरह से डंप बन चुका है, गंदगी का आलम है यहाँ पे। और बड़ा दुख होता है देख के कि गाय माता जो है, जो गौ माता जो है, जिसकी इतनी हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, वो जो है उसके अंदर मुंह मारती फिर रही है सारी जगह। ये आम आलम है हरियाणा, मतलब भिवानी का ये हालात हो गए। सीवर जो है पूरी तरह से जाम पड़े हुए हैं, कोई उनकी सफाई नहीं करी गई है। और अब जब ये बारिश के साथ जब ये पानी का ये आएगा, ये होता है, तो फिर आप देखना क्या हाल भिवानी का होने वाला है, और इसका कोई सुध बुध कोई ले नहीं रहा है। दूसरी बात, जो अहम बात मैं कहने जा रही हूँ, वो ये है कि आज ये प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी, ये इसका हालात क्या हो चुके हैं। ये तो पिछली बार भी मैंने कहा था, ये गले की फांस बन गई है हमारे लोगों, पूरे हरियाणा के लोगों की। इसका बहुत पुरजोर विरोध मैंने विधानसभा में करा था, लेकिन सरकार जो है उसको तो चिताया ही जा सकता है। सरकार को तो बिल्कुल ही पूरी तरह से परवाह है। आज जो है ये प्रॉपर्टी फैमिली आईडी के कारण जिनकी जो इनकम्स हैं, ज्यादा जिसकी दिखा दी, वो बेचारा जो है वो दरबदर की ठोकरें कर रहा है, क्योंकि ज्यादा दिख गई तो उसकी जो सब्सिडी है, उसको जो सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी कट गई। चाहे पेंशन हो, चाहे उसका राशन कार्ड हो, या उसका जो है बीपीएल कार्ड हो, और जो दूसरी सुविधाएं हैं उसकी खत्म हो गई हैं। अब वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। फैमिली आईडी में जो चढ़ गया है, तो उसका जो है परेशानी का पूरी तरह से सबब बन गया है कि उसको ठीक करवाने के लिए पैसे दो। भ्रष्टाचार का आलम है, और इतना जबरदस्त जो है भ्रष्टाचार जो है हो रहा है व्यापक रूप से, कि हम सोच भी नहीं सकते। गरीब आदमी का हर तरीके से ये देखा जाता है कि किस तरह से इसकी जेब झाड़ी जाए। अपलोडिंग करवाई जाती है, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, इसमें इतना पैसा जाएगा, उसमें उतना पैसा जाएगा। पोर्टल दुनिया जहान के खोल दिए। सरकार को मेरे ख्याल में खुद भी नहीं ज्ञान होगा कि कितने पोर्टल खोले हुए हैं। सर्वर उनके पूरी तरह से डाउन रहते हैं। लोग जो है परेशान होकर जो है कागज की, वो कहते हैं ना, थैली लेकर इधर से उधर, उधर से इधर लेकर घूम रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया प्रॉपर्टी आईडी का, इसमें चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। तो आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पे हालात क्या हो गए हैं कि भाई से भाई जो है आपस के अंदर सबकी लड़ाइयां हो रही हैं। ड्रोन से क्या सर्वे करवाया, किसी का घर किसी के नाम, आपका घर उसके नाम, उसका घर उसके नाम, उसका जो कमरा है उसके नाम, भाई से भाई का, मतलब ऐसा तमाशा बना दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हालात हो क्या रहे हैं। इस तरह का जो हाल जो है इस सरकार ने कर दिया है, कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। और ये जो कंपनी है, ये जो याशी कंपनी जो है, 60 करोड़ रुपया इसको जो है गुपचुप तरीके से इसको जो है दे दिया गया है। विधानसभा के अंदर जब मैंने ये बात उठाई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होके ये कहा था कि हाँ, इसमें अनियमितताएं हैं और हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये 6 महीने पहले की बात है, आज तक कोई दुरुस्त हुई नहीं। गुपचुप तरीके से 60 करोड़ रुपया उसको दे दिया गया है। उसका जो है कोई ब्लैकलिस्ट उसको नहीं करा गया, कोई एफआईआर उसके ऊपर नहीं करी गई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन ऐसे चहेते हैं सरकार के कि जिनके ऊपर जो दुनिया, मतलब पूरे 1 करोड़ हरियाणा के जो वासी हैं उनका सत्यानाश कर दिया है, और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। तो ये हालात आज के दिन जो हैं सारे के सारे बन चुके हैं। तो ये इसको लेकर हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आंदोलन, आप देख रहे हो करनाल में जैसे करा था, उसकी डेट मैं आपको दे दूंगी। जो है अभी बीच में एक बारी कैथल होगा, कैथल के बाद हमारे भिवानी के अंदर हम करेंगे। तो मेरा सारे भिवानी के लोगों से अपील है कि आप लोगों के लिए ये जो है विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है, और हम उनमें से तो है नहीं कि इधर से उधर से उठा के लोगों को लेकर आएंगे।
भिवानी के लोग उसके अंदर हों, ताकि जनता की आवाज जो है हम उठा पाएं। ये जो है ये इस महीने के आखिरी तक जो है हम इसको करने जा रहे हैं। एक हो पाएंगे या फिर ये राजनीति ऐसे चलेगा, कांग्रेस को नुकसान होता रहेगा? कोई नुकसान कहीं कुछ नहीं हो रहा। हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं जो किसी ने उठाए नहीं है कभी। सरकार जो है सीईटी का मुद्दा जो है हमारे नौजवान बच्चों के साथ निर्धारित है। बच्चे जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। आज जो है भिवानी का आलम ये है कि इतना नशा हो गया है बच्चों के अंदर, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बिल्कुल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जो है नशा जो है स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है बच्चे जो है नशेड़ी बन रहे हैं। तो ये तो हमारी पूरी की पूरी जो है वो कहते हैं ना आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो खत्म हो गई है। यहाँ पे मैं अभी वहां पे वो चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में उस दिन गई थी, लोग खड़े होके वहां पे मेरे को कर रहे थे शिकायत की, बहन जी यहाँ पे एक कोने के अंदर यहाँ पे नशेड़ी बैठते हैं। तो ये आलम हो गया है। और इन बच्चों को भी क्या करा जाए? ये बच्चे जो हैं समाज को की जिम्मेदारी होती है कि भाई समाज उनको सही तरीके से आगे का इनका देखभाल करे, इनकी नौकरी लगे, इनके आगे का पालन पोषण हो सके। तभी तो अंधकार के अंदर जब फंस गए हैं तो ये नशे के चुंगल के अंदर आते हैं। जो इस तरह के तत्व हैं वो फिर काम करना शुरू करते हैं। आज जो है नशेड़ियों का बोलबाला हो रहा है भिवानी जैसी जगह में। कभी हमने सोचा नहीं था। उस तरफ जो है पंजाब के अंदर तो हो ही गया था, पंजाब से ये सिरसा साइड में इधर प्रकोप था, लेकिन भिवानी के अंदर ये हाल होने लगे। तो आप समझ सकते हो कि हालात कहां तक बिगड़ चुका है सारा खेल। आपने देने की बात कही, वो क्या रहेगा, कब रहेगा? मैं किसी का कोई जवाब नहीं देती। मेरा तो उस दिन एक प्रोग्राम था नांगल चौधरी में, आपने देखा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोग्राम था। तो और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सारा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। और ये तो रैलियां तो होती रहती हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। टिकटार की तो जो है हमेशा उछल कूद तो बेचारे अपने करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? वो तो बात की बात है, किसको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हम आपको जब भिवानी के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे, हम बाहर से लोगों को ढोके नहीं लेके आते। हम लोगों के लिए आवाज जब उठाते हैं तो लोगों का उसके अंदर योगदान होना चाहिए, और वो ही आपको नजर आएगा ये जब हम बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे भिवानी। हम सीईटी को लेकर के देखो, हमारा बिल्कुल मानना ये है कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है। जिस तरह से इसको निर्धारित करा गया है, जिस तरह से इसको क्रियान्वित करा जा रहा है, ये जो है बच्चों के हित के लिए नहीं है। तो जो त्रुटियां हैं उसको पूरी तरह से दूर करा जाएगा, और जो बच्चों का हित है वो हम सार्वजनिक तौर से आगे करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे नौकरी लगे। आज जो है इतनी सारी नौकरियां, सरकारी नौकरी लंबित पड़ी हुई हैं, बार बार ये कैंसिल करते हैं पेपर, बार बार ये होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था, काम करने का ढंग सरकार को है ही नहीं, मालूम ही नहीं है। हमारे ये मुद्दा उठाने के बाद ये जो है 2% 4% का वो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करा ना, उसका फायदा तो हुआ। जब हमने विपक्ष ने आवाज उठाई, हमने तीनों ने जब ये बात आवाज उठाई, तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कुछ तो कमी करी है। कांग्रेस जी की जहां तक बात होती है, अब सबको समझ में आ गई है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उनको खराब करने की बहुत कोशिश करी थी, और कुछ स्तर तक हो भी गया था। लेकिन जब से ये यात्रा राहुल जी ने करी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये किस नेता ने करी है? आज तक तो किसी ने करा नहीं। ये गांधी जी के समय पर कभी हुआ हो था? अब जो है पूरा ये करना, पैदल चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आंधी में, तूफान में, बर्फ में, सारा कुछ पूरा जाके पूरा हिंदुस्तान को जोड़ना, उनके साथ संवाद करना, ये किसी और के बस की तो नहीं है, ये राहुल जी ने करके दिखाया। भैया मैं किसी चीज की दावेदार नहीं हूं, मैं खाली जनता के हित के दावेदार, जनता की हित की लड़ाई लड़ती हूँ, जनता की हित की आवाज उठाने में बिल्कुल डरती नहीं हूँ, और बेखौफ होके वो आवाज को उठाती हूँ। उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस आपके डाल दिए, जो उपभोक्ता ने जो बिजली जो है जिसका यूज नहीं हो रहा है वो भी नॉन एनर्जी चार्जेस उसको जो दे रहा है। तो ये इतने बुरे हालात जो हैं पहले कभी हुए नहीं है। भ्रष्टाचार, व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। सीईटी के जो बच्चे हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका जो है कोई वो कहते हैं ना लेखा जोखा नहीं रहा।
जिन्होंने दे दिया उनको बुलाया नहीं जा रहा, जो पास हो गए हैं उनको जो है सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, अपने चहेतों का काम कर रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कौशल रोजगार योजना की बात करती है सरकार, अपने चहेतों को थोड़ा बहुत इधर उधर दे दें, बाकी तो किसी को कुछ मिल नहीं रहा, और वो भी कच्ची नौकरी है। तो हर तरीके से आलम ये है कि आज हर वर्ग जो है वो त्रस्त है। मुझे व्यापारी भाई कल बता रहे थे, मैं चाय पानी पे गई बहुत सारे व्यापारियों के पास, वो कहते हैं बहन जी ऐसा हाल कर दिया है कि हम तो उनमें से हैं जो किसी से कुछ मांगते नहीं है, अपना काम धंधा चुपचाप करते हैं, कि सारे के सारे ये जीएसटी के कारण जो है सारे ये इंस्पेक्टर आके खड़े हो जाते हैं, वहां पे तंग करा जाता है। जो थोड़ा मोटा जो काम बेचारे कर रहे हैं, 2-4 आदमियों को नौकरी भी दे सकते हैं, उनका पूरी तरह से भट्टा बिठाया जा रहा है। तो कर्मचारी जो है वो त्रस्त है, जो व्यापारी वो त्रस्त है, छोटा वर्ग का जो है सभी आदमी जो है वो सब त्रस्त है, मजदूर जो है वो खत्म हो गया है, किसान का तो सत्यानाश कर दिया है। जिस तरह से किसान का अभी सरसों का पाला पड़ा था इतना जबरदस्त, मुआवजा नहीं दिया जा रहा अभी तक। कहते हैं बड़े ढोल पीट पीट के कि मुआवजा देंगे, हमने इतना मुआवजा दे दिया, इतना दे दिया। हमारे यहाँ तो आया नहीं है मुआवजा, कहाँ पे दिया है? चहेतों को कुछ इधर उधर निकाल के दे दिया होगा, बाकियों के पास तो आया नहीं। हीरवाल में भी, उस साइड में भी मैं पूरा घूमी हूँ, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई मुआवजा नहीं आया। तो ये इस तरह के हालात जो हैं आज पूरी तरह से हरियाणा के अंदर बन गए हैं और लोग पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं। वो कहते हैं ना, पानी जो है सिर के ऊपर से निकल गया। महंगाई की बात करें, टमाटर